अच्छा स्वामी जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं। इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, इनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है स्वामी जी मोटापा। कोल्ड ड्रिंक पीने से बचना चाहिए, ये सबको लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं और इसकी वजह से फिर मोटापा बहुत सारे लोगों के में बढ़ रहा है, वजन लोगों का बढ़ रहा है। तो अब मोटापा घटाने के लिए कौन कौन से आसन करने हैं? चलो ये करो। तो ये बात तो एकदम आपने सही कही हुसैन भाई। वैसे ना तो आप मोटे हैं, ना अमित जी मोटे हैं, ना मीनाक्षी जी मोटी हैं, ज्योत्सना जी, प्रिया, पूजा, जितने भी इंडिया टीवी में, ना तो रजत जी मोटे हैं, ना सौरभ भी मोटे, सौरभ जी मोटे हैं। इंडिया टीवी के सारे एंकर्स एकदम परफेक्ट है, एकदम फिट है। और रजत जी तो सुपर फिट हैं और रीति जी तो सुपर हिट है, लंबे लंबे श्वास। लेकिन देश में मामला गड़बड़ घोटाला हो गया है। बच्चों अब आप कठिन आसन करो। मोटापा वाला तो मैं कर लेता हूँ, ये बच्चे कठिन कठिन आसन करते हैं, इनको देख करके भी बहुत प्रेरणा मिलती है। जो आचार्य कॉलम में नहीं पढ़ सकते, इनको देख करके बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो ये बच्चे अलग अलग आसनों का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो जिनको स्पेशल आसन सीखने हो, देखने हो, तो वो तो इन बच्चों से देख लेना। बाकी मोटापा के लिए कम से कम 5-7 अभ्यास। 5 तो ये है कि स्थितकोणासन, चक्रियासन। अब ये मोटापा का पूरा पैकेज बता दे रहे। और जिनको मोटापा घटाना है उनको मीठा नहीं खाना, उनको घी नहीं खाना। थोड़े दिन में तो अनाज भी बंद करवा देता हूँ। अनाज, नमक, मीठा, घी, तीखा, तला हुआ, जंक फूड, फास्ट फूड, कचरा जो खाते रहते हैं, ये कचरा खतरा हो जाता है। तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये सब करते करते ये तो खाना बंद करा देते हैं। फिर बैठ करके 2, लेट करके 3, मेदो हरवटी और वेट गो। मैं तो 2 से लेकर के 4-4 गोली खिला देता हूँ लौकी के जूस के साथ। गोधन अर्क पिला देते हैं। फिर जिनको ज़्यादा वेट कम करना हो उनको फिर स्टीम भी देते हैं, उनको मसाज, उद्वर्तन भी कराते हैं। पूरा कम से कम घर में भी सैटरडे संडे को लोग कर सकते हैं। सैटरडे की शाम को कर लें और संडे को दिन में चाहे 2 बार कर लें। मड थेरापी क्या ज़बरदस्त है। मिट्टी लपेट करके पूरे शरीर का वेट उससे कम हो जाता है। स्टीम भी ले सकते, उपवास करें। और ये अभ्यास ना जो अभी हम बता रहे हैं आपको, ये ऐसे दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मेदो हरवटी, वेट गो। हमने तो चूहों पर भी इसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर लिया। एक तो अच्छा योग से ना भूख भी कम हो जाती है। मोटापा कारण ज़्यादा भूख लगना, लैप्टिन लेवल कंट्रोल हो जाता है, थायराइड पैराथायराइड का बैलेंस हो जाता है। जेनेटिक रीजन से भी चाहे मोटापा हो, चाहे थायराइड के कारण से मोटापा हो, चाहे कोई दवाई से मोटा हुआ हो, चाहे कोई लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग से, गलत हैबिट से, गलत खान पान से मोटा हुआ हो, किसी भी कारण से मोटा हुआ हो, ये अभ्यास सब करे तो सब पतले हो जाएंगे। और पतले होने के साथ साथ इन अभ्यासों से लीवर, किडनी, पेनक्रियाज के फंक्शंस भी अच्छे होते हैं। क्योंकि मोटे लोगों को फिर तो शुगर भी होने की संभावना रहती है, बीपी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। बस अगला विषय ही स्वामी जी यही था। अभ्यास करने से बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम भी है। अगला विषय ही यही था स्वामी जी की डायबिटीज। जो अगली बीमारी है जो लोगों को मिलती है वो है डायबिटीज की, शुगर की। तो अब डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए और क्या क्या करना है? योगाभ्यास के साथ साथ आयुर्वेदिक उपाय क्या किए जा सकते हैं? तो देखो, शुगर का पूरा पैकेज बता दिया। जिनको ज़्यादा वेट कम करना हो, थोड़ा फास्टिंग करें, अश्वगंधा के पत्ते खाएं। अब इसके बाद ये 5 ही अभ्यास बहुत है। 5-5 का ही पैकेज बता देता हूँ। मुझे पता है आप 5-7 विषयों में आज बात करने वाले, क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है ना, ये इस कदर हावी हो गई है ज़िंदगी पर, इंसान हारने लगा है इन बीमारियों से। और मैं चाहता हूँ कि इंसानियत ना हारे, इंसान ना हारे, इंसानियत, मानवता ना हारे। इसके लिए हम रोज़ योगाभ्यास कराते हैं। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं। खाली पेट मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिट देते हैं। और खाने के बाद मधुग्रिट देते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला दिया थोड़े दिन, मात्र 1 से 2 सप्ताह, और मैंने 50, 100, 125, 150 यूनिट तक इंसुलिन लोगों का छुड़वाया है। ये बड़ी बात है। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये बड़े ज़बरदस्त है।
ये 2 ही आसन कम से कम लेट करके करना। अच्छा स्वामी जी, जिनसे बन पाए, देखिए योगा वो तो छोड़ने के मतलब ऐसे वर्कआउट ना लोकासन करने भी के, कर सकते हैं, जो करना स्वामी जी एक चाहें। बड़ी अच्छी तस्वीर आ रही है, जरा उसके बारे में आपको भी बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं। वर्कआउट ना करने के, योगाभ्यास ना करने के दर्जनों बहाने लोग बनाते हैं, लेकिन योगाभ्यास करने का कोई भी मौका बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गंवाते नहीं हैं। अब देखिए धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर पहलवानों का, और वहां पर भी वर्कआउट हो रहा है, अभ्यास हो रहा है। वहां की कुछ तस्वीरें आ रही हैं। ये जोरदार काम है। वैसे इन पहलवानों की समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। एक व्यक्ति के कारण से उसके अमर्यादित आचरण से, उसके तानाशाही से सारे पहलवान बेचारे उस सड़क पर बैठे हुए हैं। ये लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। तो इनकी समस्याओं का भी समाधान हो। वैसे वो अपना वर्कआउट जो है, क्योंकि उनमें जागरूकता है, उनको जारी रखना ही चाहिए। और डायबिटीज़ के लिए जो वर्कआउट है ना, उसमें पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जो कर पाए तो ठीक है। मंडूकासन और वक्रासन इतना तो सभी कर लेते हैं। मंडूकासन वज्रासन में बैठ के, नहीं तो कुर्सी पर बैठ के भी इसको किया जा सकता है। और पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन, फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन। वक्रासन सभी कर लेंगे, अर्धमत्स्येंद्रासन ना भी हो तो कोई बात नहीं। और गोमुखासन इतना ही कर लेते हैं। और ये खाने पीने की छोटी छोटी बातें, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ, अब शुगर के साथ किसी को बीपी भी हो तो लौकी मिला दे। शुगर के साथ किसी को बीपी के साथ साथ जोड़ों में दर्द हो तो उसमें गिलोय और एलोवेरा मिला दे। ये भी रखा हुआ है यहाँ पर, एलोवेरा भी रखा है लौकी के साथ। और फिर गर्मी बहुत लगे तो प्याज जरूर खाएं। एक एक प्याज, जो प्याज खाते हैं, अब तो करीब 90% से ज़्यादा लोग प्याज खा ही लेते हैं औषधि के तौर पर। तो अच्छी, इसमें कोई हिंसा नहीं होती है। कुछ लोग उसमें थोड़ी गंध आती है, कुछ वैष्णव परंपरा में, कुछ स्वामीनारायण परंपरा में, कुछ लोग के विश्वास है। मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो खा सकते हैं उनको प्याज भी खाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये डायबिटीज के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ये जिसने कर लिया था, फिर डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाते मेरे भाई। ऐसे आगे झुक गए ऐसे, और इसमें भी कपाल भाती कर लिया। ठीक है स्वामी जी। जो है पहलवानों का भी, और पहलवान बेटों और बेटियों का भी, दोनों का ही आपने वर्कआउट अच्छा दिखाया वैसे सुबह सुबह। चलो आपने कवर कर लिया जंतर मंतर का धरना भी, कम से कम उनकी आवाज भी उठा दी सुबह सुबह योग के साथ। उनकी आवाज स्वामी जी रोजाना ही उठाई जा रही है, स्वर दे दिया है। लेकिन अपने हक के लिए कोई लड़ाई लड़ता है तो उसको इंडिया टीवी आवाज देता ही है। सेहत की वहाँ बात हो रही थी, इसलिए इस कार्यक्रम के साथ भी उसको हमने जोड़ दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।